नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदान करेंगी राष्ट्रीय पुरस्कार। इस वर्ष का विषय है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। रांची में भी होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से निपटने में परिवार की भूमिका पर दिया जोर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर सरकार का विशेष जोर। छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग कर रही सरकार। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी से शुरू होने वाली 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच को लेकर आज रांची पहुंचेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी। कल करेंगे अभ्यास। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान करेंगी। इस वर्ष का विषय है मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन अभ्यास राष्ट्रीय पुरस्कार उन राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा जिन्होंने पिछले वर्ष चुनाव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मैं भारत हूं, हम भारत की मतदाता हैं गीत का प्रदर्शन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित होगा। राज्यपाल रमेश बैस इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 जिलों के उपायुक्तों के अलावा कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। जिन 3 जिलों के उपायुक्तों को सम्मानित किया जाएगा उनमें सिमडेगा के उपायुक्त आर रानीटा, लातेहार के उपायुक्त भोर सिंह यादव और जामताड़ा के उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज शामिल हैं। वहीं नए मतदाताओं को नए सुरक्षा मानक युक्त मतदाता पहचान पत्र दिए जाएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ मतदाताओं को पहचान पत्र देकर भी सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर कल बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने पुरस्कार विजेता सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और सबसे व्यक्तिगत रूप से उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इन बच्चों के साथ अनौपचारिक रूप से दिल खोलकर बात की। उन्होंने पुरस्कृत बच्चों को छोटी छोटी समस्याओं का समाधान ढूंढने, धीरे धीरे क्षमता निर्माण करने, क्षमता बढ़ाने और बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आत्मविश्वास विकसित करने की सलाह दी। बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने इस मुद्दे से जुड़ी लोगों की गलत धारणा को दूर करने के बारे में बात की और कहा कि ऐसी समस्याओं को सुलझाने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चों ने प्रधानमंत्री से अपनी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में कई सवाल किए और विभिन्न मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन मांगा। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने शतरंज खेलने के फायदे, कला और संस्कृति को करियर के रूप में अपनाने, अनुसंधान और नवाचार तथा आध्यात्म जैसे मुद्दों पर भी बात की। बातचीत के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। और अब प्रसारण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज 25 जनवरी को शाम 7 बजे आकाशवाणी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। इस कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 पर होगा, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण स्थगित रहेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को शाम 7 बजे आकाशवाणी रांची से राज्यपाल रमेश बैस के राज्य की जनता के नाम संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस कारण शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6:45 पर होगा, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण स्थगित रहेगा। खूंटी जिले में स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्रों में नियोजन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता। नगर भवन खूंटी में झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन अधिनियम 2021 एवं संबंधित नियमावली 2022 पर जागरूक करने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला में खूंटी जिले के 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले व्यक्ति, संस्था, जनप्रतिनिधि एवं जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन करते हुए एसडीओ अनिकेत सचान ने कहा कि जिले में अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी नियोजक ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करें, ताकि जिले के अधिकांश बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सके। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर सरकार का विशेष जोर है। इसे लेकर एक ओर स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी की गई है, तो दूसरी तरफ विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए सरकार विद्यार्थियों को 100% आर्थिक सहयोग कर रही है। इतना ही नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ आदि की पढ़ाई के लिए भी विद्यार्थियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। राज्य में मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, जहां बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री कल चाईबासा में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की अदालत में गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने पर दर्ज मामले में कल सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने पुलिस हिरासत से वारंटी को छुड़ाने के मामले में सजायाफ्ता बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो को जमानत दे दी है। तीसरी के अंचलाधिकारी असीम बाड़ा को उपायुक्त की रिपोर्ट आने के बाद कार्मिक विभाग ने निलंबित कर दिया है। इसे लेकर कल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की बैठक में रेवेन्यू कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा के क्रम में तीसरी के अंचलाधिकारी के बारे में यह तथ्य उभर कर आई कि उन्होंने दाखिल खारिज के लिए दर्ज 13 मामलों में से एक का भी निष्पादन नहीं किया था। 18 जनवरी को ही बैठक के दौरान इस मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 27 जनवरी को रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसे लेकर दोनों टीमें आज रांची पहुंचेंगी। वहीं कल दोनों टीमें स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। मैच को लेकर रांची के JSCA स्टेडियम में कल से टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। उधर भारत ने कल इंदौर में न्यूजीलैंड को 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में 90 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इस जीत से भारत ICC एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने टीम इंडिया की क्रिकेट में नंबर 1 की रैंकिंग और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। न्यूजीलैंड को 90 रन से हराकर भारत बना नंबर 1 शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, टीम इंडिया वनडे में भी नंबर 1। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चाईबासा में खतियानी जोहार यात्रा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने फार्मेसी कॉलेजों के खराब रिजल्ट की खबर को प्रमुखता दी है, जिसका शीर्षक है, फार्मेसी की परीक्षा में 98% विद्यार्थी फेल। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच मतभेद की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदान करेंगी राष्ट्रीय पुरस्कार। इस वर्ष का विषय है, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं अवश्य मतदान करूंगा। रांची में भी होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से निपटने में परिवार की भूमिका पर दिया जोर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर सरकार का विशेष जोर।
छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग कर रही सरकार। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 जनवरी से शुरू होने वाली 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच को लेकर आज रांची पहुंचेंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी, कल करेंगे अभ्यास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।